देखिए, आज की जो वर्कशीट है उसमें मीन निकालने के लिए आया है एज्यूम मीन मेथड से। किससे आया है? एज्यूम मीन मेथड से। एज्यूम मीन मेथड से भी मीन ही निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि इन स्टैटिस्टिक्स द एज्यूम मीन मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग मीन और अर्थमेटिक मीन ऑफ अ ग्रुप डेटा। इफ द गिवन डेटा इज लार्ज देन दिस मेथड इज रिकमेंडेड रेदर देन अ डायरेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीन। ठीक है, अगर डेटा आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इन सब में टाइम लगे तो हम लोग एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करते हैं। दिस मेथड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कैलकुलेशंस। सो लेट x1 x2 up to xn are midpoints for the class marks of n class intervals, and f1 f2 f3 fn are the perspective frequency. द फॉर्मूला ऑफ एज्यूम मीन मेथड, तो हम क्या करते हैं, x1 x2 तो मिड पॉइंट्स हम लोग निकालते हैं और f1 f2 तो हमें फ्रिक्वेंसी दी रहती है। तो फॉर्मूला हो जाता है आपका x बार यानी कि मीन इज इक्वल्स टू a प्लस ए। क्या है? एज्यूम। हम a एज्यूम करते हैं, वो a होता है। ठीक है, एज्यूम करते हैं जो वो a है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, एज्यूम मीन a इज इक्वल्स टू एज्यूम मीन एफ आई फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास, एंड डी आई क्या होता है, जो हम एक्स आई होता है उसमें से एज्यूम वाला जो मीन होता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो एक्स आई माइनस ए होता है। और सिग्मा एफ आई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड एक्स आई इज इक्वल्स टू क्लास मार्क जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेप्स क्या होते हैं। टू फाइंड मीन यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, फॉर्म अ टेबल विथ 5 कॉलम्स, फिल फर्स्ट कॉलम विथ क्लास इंटरवल्स वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, पहले कॉलम को फिल करते हैं। फिल द सेकेंड कॉलम विद द फ्रिक्वेंसी एफ आई कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल्स प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। फिर हम एफ आई लिखते हैं जैसे हमने डायरेक्ट में करा था। इसमें सिर्फ एक कॉलम बनता है, वो एक्स आई का बनता है, और एक्स आई मैंने बताया है कि क्या होता है, एफ आई माइनस ए। ठीक है, और सेंट्रल वैल्यू विल बी पिक्ड अप फ्रॉम द कॉलम ऑफ क्लास मार्क एज डिनोटेड एट ए को हम सेंट्रल जो मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 तक है हमारा, तो हम 4 को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई भी मिडिल मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं, आंसर हमेशा हमारा सेम आता है डी है। और सेंट्रल वाला इसलिए मानते हैं कि कैलकुलेशन और ज़्यादा कम करनी पड़ती है, क्योंकि माइनस प्लस आता है और कैंसिल हो जाता है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो फिर ज़्यादा क्लियर होगा। तो डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, दैट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास मार्क एंड एज्यूम मीन। सो लास्ट कॉलम हम जो बनाते हैं वो एफ आई इंटू डी आई, जो डी आई आता है उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करते हैं। उससे पहले हम डायरेक्ट मेथड में एफ आई इंटू एक्स आई कर रहे थे, अब एफ आई इंटू डी आई करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगा के देखते हैं कैसे कैसे ये क्वेश्चन। अब देखो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस वाले एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल 1 है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 110 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हमें मीन निकालना है। क्लास दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है। वन में क्लास को हमने नोट किया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और टोटल है। फ्रिक्वेंसी है 12, 28, 32, 25, 30 और क्लास मार्क अब हमने निकाला तो 0 + 10 अपॉन में 2 किया तो 5 आया। इसी तरह से यहाँ पे 15, यहाँ 25, 35 और 45। जैसे मैंने बताया था हम बीच वाले को, जैसे 2 तो हमने यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है, 2 हमने यहाँ पे छोड़ दिए थे, 2 हमने यहाँ छोड़ दिए, तो सेंटर वाला जो था वो हमारा क्या निकला, ए निकला 25। और डी आई इज इक्वल्स टू, डी आई हमारा क्या था, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए किया जब हमने तो 25 में से 5 में से 25 माइनस किया तो -20 -10, और यहाँ 25 में से 25 माइनस किया तो 0, और इसी तरह से यहाँ पे 10 और यहाँ 20। अब यहाँ पे हमारा -20 आया था डी आई, तो डी आई को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ आई से। एफ आई से जब मल्टीप्लाई करा 12 × -20 तो -240, 28 इज इक्वल इंटू -10 तो -280, और इधर 0 का हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। इस तरह से हमने 25 × 10 किया तो 250, और 13
इंटू 20 किया तो 260। अब हमने सबका सम किया, इनका सम किया तो प्लस माइनस होने पे सिग्मा एफ आई डी आई आपका कितना आ गया, 10 आ गया। सिग्मा एफ आई डी आई हमारा कितना आ गया, सम करके 10 आ गया। और फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन का ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब ए हमने क्या एज्यूम किया था 25, ठीक है। सिग्मा एफ आई डी आई हमारा कितना आया, 10 आया है माइनस का, तो ब्रैकेट लगा लेंगे। और हमने एज्यूम क्या किया था, एज्यूम हमने क्या किया था, ए किया था, वो तो हमने 25 लिख लिया। और सिग्मा एफ आई हमारा था 110, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 25 माइनस 1/11 जो कि क्या आया, हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करा 275 माइनस 1/11 किया और आंसर हमारा 24.9 आएगा। आंसर हमारा 24.9 आएगा एज्यूम मीन मेथड से हमने मीन जब निकालेंगे तो। अब जैसे वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 आया, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, आपको मीन निकालना है एज्यूम मीन मेथड से, ठीक है, डेली एक्सपेंडिचर का। तो अब हम एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को करने में। तो सबसे पहले हमने सी आई लिख लिया है, फर्स्ट कॉलम हमारा सी आई का बन गया है। ओके, सी आई का जब हमारा ये क्वेश्चन बना है, सी आई बन गया, उसके बाद हमने क्या करा, एफ आई लिखा, एफ आई 4 5 12 2 2 है, एक्स आई इसका मिड पॉइंट यानी कि 100 + 150 अपॉन में 2 किया तो 125, इसी तरह 175 225 275 325। अब हमने इसको सेंटर वाले को हमने ए लेट कर लिया, ठीक है। अब डी आई निकाला एक्स आई माइनस ए, जब माइनस किया हमने 125 में से, सॉरी 125 में से हमने 225 माइनस किया तो माइनस का 100 माइनस 50 0, इधर 50 और इधर 100। अब हमने निकाला एफ आई डी आई, यानी कि इसका प्रोडक्ट हमने डी आई से किया, एफ आई का प्रोडक्ट हमने डी आई से किया, ठीक है। इसका प्रोडक्ट हमने डी आई से किया, एफ आई इंटू डी आई। फिर 4 इंटू माइनस 100 माइनस का 400, 5 इंटू माइनस 50 माइनस 250, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 100 एंड 2 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 200। सो एक्स बार निकाला है, यानी हमने ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई डी आई का हमारा सम आया था माइनस का 350 और सिग्मा एफ आई हमारा 25 था। हमने सबकी वैल्यूज़ पुट करी और जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 211। हमारा जो मीन आया वो 211 आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालना है, जिसमें सी आई ये गिवन है 50 to 150, 150 to 250, 250 to 350 एंड सो ऑन 550 to 650। एफ आई 7 5 16 12 2 3, हमने इसका सम किया तो 45 आ गया। और एक्स आई निकाल लिया हमने 100 200 300, और एक्स आई निकालने का पता है हमें, इन दोनों को प्लस करते हैं अपॉन में 2 करते हैं, ठीक है। इस तरह से 600 तक आया, अप टू 600। डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, माइनस 300 माइनस 200 माइनस 100 0 200 200, इस तरह से आया। अब हमने निकाला एफ आई डी आई निकाला, एफ आई से मल्टीप्लाई करा डी आई को, तो यहाँ पे आया 7 इंटू माइनस 300 माइनस 2100, 5 इंटू माइनस 200 माइनस 1000, 16 इंटू माइनस 100 माइनस 1600, इस तरह से 0 200 और 600 ऐड किया तो माइनस का 3900 आ गया। एक्स बार निकाला यानी कि मीन निकाला, तो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। 400 प्लस में माइनस का 3900 अपॉन में 45 किया हमने, तो 400 माइनस 86.6 आया यहाँ पे सॉल्व करके, और जो हमारा मीन आया वो आया 13.34।